हेलो बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है तीन अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं सिलेंड्रिकल। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। एक की लेंथ एल है, एरिया ए है। दूसरे की लेंथ आधी है इससे और एरिया डबल है इससे। तीसरे की लेंथ भी आधी है इससे, जिसकी इसकी लेंथ है उसका आधा यानी, और जो एरिया है वो इसके एरिया से आधा है। ठीक, इतना दे रखा है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ ए रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ बी। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ठीक, रो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। L यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ, ए यहाँ पे कंडक्टर का एरिया है। और ये जो हमें तीन अलग अलग कंडक्टर दे रखे हैं, इनके लेंथ और एरिया भले ही अलग अलग है, पर लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी हमें सेम दे रखी है। तो इसका भी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, इसका भी रो है, तीनों का रो है। ठीक, अब हम रेजिस्टिविटी निकालनी है आर ए की, तो हम आर ए की रेजिस्टिविटी निकालते हैं। इस फॉर्मूले में हमें आर ए की रेजिस्टिविटी के लिए बस इन सब की वैल्यू, रो की वैल्यू हमने रो ले रखी है, लेंथ हमें एल दे रखी है इस कंडक्टर की, एरिया हमें ए दे रखा है। ठीक, बात करते हैं आर बी की। रो हम लोग को रो दे रखा है, लेंथ हमें एल बाय 2 दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन 2। एरिया हमें 2a यानी डबल एरिया दे रखा है, 2 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करना है। ये दोनों पेयर में है, ये अकेला है, इसके लिए एक पेयर बना देंगे। आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना, ऊपर भेज देंगे। आर बी आ जाएगा रो एल मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2a, तो यहाँ से आ जाएगा रो L अपॉन 4a। ठीक, अब यहाँ पे मेन काम आपको क्या करना है, इसको उठाना है। इसमें से ये जो 4 निकल के आया है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 रो L अपॉन a। कुछ नहीं किया, जो 4 था उसको यहाँ लिख दिया, साथ ही में उसके ऊपर 1 लगा दिया, जैसे यहाँ पे एक 1 है। ठीक, बस 1/4 लिख के अलग कर दिया। अब देखो सुनो, जब भी तुमको ऐसे रेशियो निकालने होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होगा जिसका ये कुछ ऐसे फॉर्मूला बन रहा होगा, जिसकी वैल्यू रो एल अपॉन ए की तरह आ रही होगी। जैसे आर ए की आ रही रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू आप देखो इसमें पुट कर सकते हो। यहाँ पे जो रो एल अपॉन ए है, इसकी जगह लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आर ए को, तो आर ए को लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा आर बी है, हमें निकालना है आर ए अपॉन आर बी का रेशियो। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, आर बी यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ भेज देंगे तो अपॉन में चला जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी कितना आ गया, 4। रेशियो निकालना है तो 4 अपॉन कर देंगे 1, खत्म, आंसर आ गया 4:1। अब सेकंड पार्ट करते हैं, आर ए अपॉन आर सी का रेशियो निकालते हैं। हाँ, तो आर ए तो हमें मालूम है रो एल अपॉन ए आ रहा है। आर सी के लिए देखते हैं, आर सी का भी रेजिस्टिविटी कितनी थी, कंडक्टर की रो थी, लेंथ कह रहा है L/2, तो लेंथ आधी हो गई। एरिया भी कह रहा है आधा कर दिया। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, और इसको सबसे ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा रो 2L अपॉन 2a, 2 से 2 कटेगा, रो L अपॉन a। आर सी कितना आ गया, रो L अपॉन a। अब आर ए अपॉन अगर आर सी लिखेंगे तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो एल अपॉन ए अगर यहाँ लिखोगे
और यहाँ पे भी रो L अपॉन A लिखोगे तो ये सब कट जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा 1:1 का। ये रहा हमारा आंसर। बस